यूपी की सियासत में मछली पर बवाल हो रहा है। निशाने पर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय हैं। घमासान की जगह अयोध्या है और सद में पूरा यूपी है। अब पूरा मामला समझिए। दरअसल अजय राय रविवार को अयोध्या पहुंचे थे, जहां रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन के बाद अजय राय पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम गोसाईगंज में कांग्रेस समर्थक रामदयाल निषाद के घर आयोजित कार्यक्रम में गए थे। बताया गया है कि यहां अजय राय के स्वागत समारोह में पहुंचे लोगों के लिए मछली भात भोज का आयोजन किया गया था, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। और सावन के महीने में हिंदू धर्म में नॉनवेज नहीं खाया जाता है और इसी सावन के महीने में जब अजय राय अयोध्या गए थे तो हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद कांग्रेस समर्थक रामदयाल निषाद के घर आयोजित कार्यक्रम में मछली भात परोसा गया। अब इसको लेकर जब आयोजक रामदयाल निषाद से सवाल पूछा गया तो वो भड़क गए। पूरी सब्जी दाल चावल खुशी में खिलाई ही जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, खाना चाहिए लोगों को। भोजन करने में क्या दिक्कत है भाई? किसी को मनाही थोड़ा ना है, किसी को मना थोड़ा किया जा सकता है। ये क्या पूछ रहे हो आप भाई? इसका क्या उचित है? भोजन पर भी आप पूछोगे, आप मेरे उसको कमेंट मत करो। अगर भोजन पे आप कमेंट करना चाहते हो तो मैंने भारतवर्ष में 26 जनवरी 1950 को जब से संविधान लागू हुआ है, कोई कुछ भी खा सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, कहीं पूजा कर सकता है, सभी लोग स्वतंत्र हैं। और इस पर कमेंट करने का अभी आप पत्रकारिता जा करके सीख लीजिएगा, उसके बाद हमारे पास आइएगा। भारतीय संविधान को आप लोग तीनों लोग पढ़ लीजिए, कहिए तो मैं भारतीय संविधान की प्रति दिखा दूंगा, ठीक है? अरे क्या है उससे मतलब है यार? मेरे समझ नहीं आ रहा है इसको। क्यों आप बिना मतलब सावन को भादों और कुआर और कार्तिक क्या कर रहे हो? क्या मतलब इसका है भाई? ये निषाद समाज का मौलिक अधिकार है। अगर आप बोलना चाहते हो मछली मारना, मछली खाना, इसमें बुराई क्या है भाई? क्यों? क्या बुराई है इसमें? रोक ले सब जिसको रोकना हो, और जिस दिन कह देंगे उस दिन पूरा उत्तर प्रदेश का निषाद समाज सफाया कर देगा, कोई नजर नहीं आएगा। अब पूरे मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है, जहां बीजेपी सवाल उठा रही है कि एक तो सावन का पवित्र महीना, उसके ऊपर अयोध्या जैसी पवित्र नगरी में दर्शन पूजन के बाद मछली भात का आयोजन करना सनातन का अपमान है। तो वहीं समाजवादी पार्टी का अपना अलग तर्क है। कांग्रेस पार्टी के लोगों की बुद्धि कहां चली गई है? सारी दुनिया, देश के लोग जिस अयोध्या धाम के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, उस अयोध्या धाम में कांग्रेस पार्टी के नेता का सम्मान मछली खा के करेंगे? यानी धार्मिक स्थान पे ये नॉनवेज खाने की, मछली खाने की जो घटना है, मेरे ख्याल से हमारे धर्म और भगवान श्री राम के पवित्र स्थान को अपवित्र करने का प्रयास है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। सनातन के कौन से पन्ने में लिखा हुआ है कि मछली भोज खाने से सनातन खत्म हो जाएगा? अगर जो लोग सनातन धर्म को इतना हल्के में समझते हैं, वही ऐसी ऊंची हरकतें और टिप्पणी करते हैं। क्या बंगाल में दुर्गा पूजा में भारतीय जनता पार्टी के लोग मछली नहीं खाते हैं? क्या मांस नहीं चढ़ाया जाता है? क्या नॉर्थ ईस्ट में लोग बीफ नहीं खाते हैं? किसी के खाने से अगर कोई धर्म खराब होने लगे तो ऐसा धर्म सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के मुख्यालय में बनता है। इस देश में न कभी ऐसी सभ्यता रही है न रहेगी। सनातन धर्म भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से नहीं चलता। इसी खबर से जुड़ी बड़ी खबर भी आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में मछली कांड पर पहली प्रतिक्रिया दी है। आज सीएम योगी रायबरेली में है, जहां वीर सेनानायक राणा बेनी माधव बख्श सिंह की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित हुआ था। उसी कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम योगी ने अयोध्या में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के कार्यक्रम में मछली भात का आयोजन करने को लेकर कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम ही सनातन का अपमान है। रामलला का हनुमानगढ़ी और दर्शन के लिए बाद मछली भात का आयोजन बेहद शर्मनाक है। आपने कल देखा होगा, कांग्रेस के लोग केवल विरासत का अपमान ही नहीं करते। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते। लेकिन उनके कार्यालय में ये है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने, तो वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है
कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं, मछली की दावत उड़ा रहे हैं। इनकी पुराना इतिहास है इस प्रकार का। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का, इनके भाई की हत्या की थी एक माफिया ने, और यह व्यक्ति उस माफिया के खिलाफ बयान देने के लिए नहीं गया, बल्कि उसके सामने उसके घुटने टेक करके नतमस्तक हो गया। अपने भाई के हत्यारे को यह व्यक्ति दुर्दांत माफिया के सामने घुटना टेक चुका था। और तो सरकार आई, इस सरकार ने फिर रगड़ करके उसकी भूसी निकाल दी। अन्यथा इन लोगों ने तो प्रदेश को माफिया प्रदेश बना दिया था, पहचान का संकट खड़ा कर दिया था।